नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबर की ओर। सागर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लता वानखेड़े की टिकट घोषित होने के बाद सागर आगमन पर उनका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। बताया जा रहा है कि लता वानखेड़े के प्रथम आगमन पर सागर लोकसभा क्षेत्र की सीमा प्रारंभ होते ही कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर लता वानखेड़े का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी करते हुए खुशियां मनाई। डबरा में नगर विकास प्रस्फुटन समिति पुलिस थाना पिछोर के द्वारा संयुक्त रूप से बस स्टैंड पिछोर पर सुरक्षा दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसके अंतर्गत प्रस्फुटन समिति के सदस्यों के द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और गुलाब का फूल के साथ मिठाई खिलाकर सम्मान दिया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी पिछोर बलजिंदर ढिल्लन और ने बताया कि भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, तो उसी के साथ से यातायात के नियमों का पालन हेतु समझाइश दी गई है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई अभियान नहीं चलता तो भी समझाइश दी गई है कि ये तो जिंदगी भर तक के नियम है और आपको इनका पालन करना ही है। तो आज तो इनको सम्मानित किया गया है जिनके द्वारा हेलमेट लगाए गए थे, लेकिन हम मुहिम अब लगातार ऐसी चलाएंगे कि जिनके द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सागर जिले के रैली ब्लॉक में 100 से 150 अतिथि शिक्षकों को अचानक से कार्य मुक्त किए जाने के बाद अतिथि शिक्षकों ने अपने बगावती तेवर दिखाना तेज कर दिए हैं। वहीं अतिथि शिक्षकों ने प्रथम चरण में एक ज्ञापन एसडीएम गोविंद दुबे को मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम दिया। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इंदुनाथ तिवारी को जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों ने बताया कि हम लोगों को 5 महीनों का वेतन नहीं दिया गया है और वेतन के नाम पर 2200 रुपए वो भी कुछ ही शिक्षकों को दिए गए हैं, जबकि 1 माह का वेतन 14,000 रुपए हुआ करता है। वहीं अतिथि शिक्षकों ने आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात कही है। हम लोगों का 5 माह से कार्यकाल प्राप्त, वो हम लोगों को वेतन प्राप्त नहीं हुआ है और वेतन प्राप्त न होने के बाद में हम लोगों को जो समायोजन होना था सितंबर अक्टूबर के समथिंग, वो समायोजन भी नहीं किया गया है और अब हम लोगों को वेतन देने से साफ इनकार कर रहे हैं कि आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। किनके आदेश पर? ये बीओ साहब ने खुद अपना आदेश कार्यालय से प्रसारित किया था समायोजन करने का, तो 10 अक्टूबर के बाद में ना उन्होंने कोई समायोजन किया है और ऐसा कोई, जैसा हम लोगों को कार्य मुक्त करने के लिए मतलब बाध्य किया गया था कि आपकी सेवा समाप्त नहीं है, आप स्कूल जा सकते हैं, ऐसा फिर दोबारा कोई आदेश नहीं आया कि अब आपको कार्य मुक्त किया जाता है। अचानक से कार्य मुक्ति पर अतिथि शिक्षकों में भारी रोष देखने को मिला है। आपको बता दें कि तीखे तेवर अतिथि शिक्षकों के देखने को मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। उनकी मांगे हैं कि उन्हें 6 माह से वेतन नहीं दिया गया है, वहीं कुछ शिक्षकों को वेतन मिला है तो वो भी 2200 रुपए वेतन दिया गया है, जबकि 1 माह का वेतन 14,000 रुपए होता है। जिसके बाद अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि हम लोकसभा 2024 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों में अचानक कार्य मुक्ति के चलते शिक्षकों का तीखा तेवर देखने को मिला है। आपको बता दें कि 6 माह वेतन न मिलने के कारण शिक्षकों को तीखा तेवर दिखाना पड़ रहा है। 1 माह का वेतन जहां 14,000 रुपए हुआ करता है, वहीं कुछ शिक्षकों को वेतन के नाम पर 2200 रुपए दिए गए हैं। वहीं अन्य अतिथि शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं मिला है और उन्हें कार्य मुक्ति के लिए बोल दिया गया है। उन्होंने एसडीएम और ब्लॉक प्रमुख के साथ साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं अतिथि शिक्षकों ने प्रथम चरण में एक ज्ञापन एसडीएम गोविंद दुबे को मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम सौंप दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, 100 से 150 गेस्ट फैकल्टी का एकदम से कार्य मुक्ति, क्या वजह है इसके पीछे? मैम स्वप्निल जी, हम आपको बता दें कि ये करीब
2 महीने पहले एक अचानक से एक आदेश निकलता है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा कि 100 से 150 अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त किया जाता है। इसके बाद अतिथि शिक्षकों ने अचानक से एक महीने पहले ही एसडीएम गोविंद दुबे को अपना एक ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद उन्होंने कहा भी था कि मेरी मांगें पूरी की जाए। उसमें 2 मांगें प्रमुखता से थी कि मुझे नियमित किया जाए या फिर मुझे वेतन पूरा वेतन दिया जाए। जी आशुतोष, गेस्ट फैकल्टी के जो टीचर हैं उनकी क्या मांगे हैं और आखिर उनका वेतन 6 माह से क्यों रुका हुआ है? उनकी प्रमुखता से मांगे हैं कि मुझे 6 महीने का जो वेतन है वो 14,000 रुपए महीने के हिसाब से 70,000 हुआ करता है, जिसमें से कुछ शिक्षकों को 2,200 रुपए देकर अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया, जिसको लेकर अब अतिथि शिक्षकों ने अपने कड़े तेवर दिखाए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर बहिष्कार की बात कही है। लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात कही है गेस्ट फैकल्टी टीचर ने, तो ऐसे में सरकार का क्या रुख रहेगा? क्या सरकार कोई अहम फैसला लेगी गेस्ट फैकल्टी टीचर्स के लिए आशुतोष? नहीं, मुझे लगता है कि अगर अभी तक किसी भी तरह के अधिकारियों को या सरकार को निर्णय लेना होता तो अभी तक ले चुकी होती, क्योंकि 1 महीने से अतिथि शिक्षक लगातार दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आशुतोष बहुत बहुत धन्यवाद। डिंडोरी में जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित प्राथमिक शाला खजरी मॉल में स्कूल में पदस्थ शिक्षिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि शिक्षिका ने छात्राओं से विद्यालय के सामने खाली स्थान पर गोबर की लिपाई के कार्य में नियुक्ति कर दिया। वहीं बच्चियों ने बताया कि उनकी परीक्षाएं 6 मार्च से आरंभ होने वाली हैं, लेकिन स्कूल में पदस्थ शिक्षिका ने उन्हें लिपाई का कार्य के लिए कहा है। प्राथमिक से अभी ये बच्चों से क्या कौन सा काम करवाया जा रहा है? भाई साफ सफाई कर रही है अपने स्कूल की। तो साफ सफाई है कि ये लिपाई पोताई है? मतलब खुद गया था तो लीप लो बेटा बोली तो लीप रही थी बच्चियाँ। तो ये बच्चों का काम है कि दूसरों का? यहाँ कोई चपरासी नहीं है। आपके यहाँ कोई चपरासी नहीं है, तो मतलब हमेशा ये बच्चे ही करते हैं क्या? अब प्राथमिक शाला में तो हम लोग खुद करते हैं या फिर बच्चे करते हैं। डिंडोर में जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि शिक्षिका ने छात्राओं से विद्यालय के सामने खाली पड़े स्थान पर गोबर से लिपाई करवाई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश, शिक्षिका की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, अब विद्यालय का प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा शिक्षिका पर? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि डिंडोरी से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पे स्कूल है और वहाँ देखा जा रहा है कि शिक्षिका के द्वारा जो है बच्चों को लिपाई पोताई का काम करवाया जा रहा है, लेकिन अभी नजदीकी परीक्षा पास में पहुंचते हुए भी बच्चों को पढ़ाई कराना चाहिए, जिसको लेके बच्चों को जो है लिपाई पोताई के काम कराया जा रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि वास्तविकता मैडम की बहुत बड़ी लापरवाही है। जी मुकेश, अगर देखा जाए तो विद्यालय यानी कि शिक्षा के गृह में इस तरह के कारनामे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, क्या रुख लेगी सरकार? जी मैम, आपको बता दूं कि एक तरफ सरकार बच्चियों के लिए कई सारी योजना और कई सारी सुविधाएं निकालने की बात कर रही है, और यही डिंडोरी जिले में शिक्षा की ये व्यवस्था है कि देखा जा रहा है कि बच्चों से काम करवाया जा रहा है। एक तरफ सरकार कह रहा है कि बच्चों के लिए हर चीज की योजना और हर चीज की सुविधाएं की बात करती है, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि बच्चों से पढ़ाई के साथ ये लिपाई पोताई का काम करवाया जा रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि शिक्षिका के द्वारा जो है बहुत बड़ी लापरवाही जी। मुकेश, बच्चियों का क्या कहना है कि ये कार्य उनसे अभी करवाया गया है या फिर तत्परता इनसे लगातार कराया जाता है? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि उनसे बात होने के बाद, मैडम से बात होने के बाद मैडम से पूछा गया तो मैडम से सवाल ये थे कि हमारे यहाँ चपरासी ना होने के कारण बच्चों से साफ सफाई का कार्य करवाया जाता है, मैडम की कहना है। ठीक, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मुकेश बहुत बहुत धन्यवाद।
मध्य प्रदेश में बारिश का मौसम लगातार सक्रिय देखा जा रहा है और सागर जिले के कई क्षेत्रों में ओले के साथ बारिश होने की खबरों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने दौरा किया और किसानों से जल्द सर्वे करने की बात कही है। बता दें कि रेहली तहसील अंतर्गत आने वाले लगभग 1 दर्जन से अधिक गाँव में फसलों की क्षति हुई है। ग्वालियर में यातायात पुलिस के साथ ड्यूटी कर रहे एसएएफ जवान विश्वंभर दयाल गोस्वामी के साथ रॉन्ग साइड आ रही महिला और उसके पति ने अभद्रता की, जिसके बाद एसएएफ जवान ने महिला और उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदरगंज के अंतर्गत ट्रैफिक की चेकिंग लगी हुई थी। उस दौरान हमारे होमगार्ड सैनिक के साथ में पति पत्नी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उसको चेकिंग से रोका गया और उसकी मारपीट भी की गई। एक थप्पड़ महिला के द्वारा मारा गया और जो कि शासकीय कार्य में बाधा की एक एफआईआर होमगार्ड सैनिक की तरफ से दंपत्ति के खिलाफ हमने पंजीबद्ध की है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर। सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत खमरिया पहाड़ी गांव में नशे की लत में युवक ने अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि नशे की लत में चलते युवक ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लाश मिली हुई है जिसके गले पे वार है, तो तुरंत हमारे थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे और तहकीकात स्टार्ट की। तो जैसा कि पता चला जो मृतक है उसका नाम था हरप्रसाद आर्यवर, उम्र लगभग 50 साल थी। चश्मदीदों ने भी बताया कि लगातार इनके जो पुत्र थे गोविंद आर्यवर लगातार विवाद करते थे, शराब पीते थे, घर वाले मना करते थे, तब भी लड़ाई झगड़ा करना शराब की बात को लेकर। तो उस दिन क्या हुआ, इनका लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो गया और उसने अपने पिता पर ही कुल्हाड़ी से वार कर दिया गोविंद, और उसको लोगों ने जाते हुए देखा कुल्हाड़ी के साथ। तो जैसे ये सूचना हमें पता चली, तत्काल थाना प्रभारी ने उसको राउंड अप करने के लिए टीम गठित करी और वो मिल भी गया। तो लगभग 24 घंटे से भी कम समय के अंदर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। जबलपुर बरगी थाना की चौकी क्षेत्र में स्थित बरगी नगर में रहने वाले इंजीनियर के घर में 16 फरवरी को चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और 18,70,000 रुपए की कीमत के जेवर और गृहस्थी की कीमती सामान चुरा ले गए थे। जिसके बाद पुलिस ने धार जिले में रहने वाले सुरम सिंह को गिरफ्तार किया और उससे चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस ने चुराए हुए जेवर खरीदने वाले ज्वेलर्स दीपक सोनी को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पकड़ा गया आरोपी बड़े चोर गिरोह का सरगना है और इसके बाकी साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस का मानना है कि प्रदेश के अन्य जिलों में हुई चोरी की बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है। नवोदय जो परिसर है वहाँ एक घर से ये सूचना मिली थी कि कुछ सामान की चोरी वगैरह हुई है। तो पुलिस जब गई थी तो वहाँ पे पता चला था कि ये अपने घर से किसी काम से एक रात के लिए गए थे, बाहर आए थे, और जब वापस गए तो उन्होंने देखा कि उनके घर से काफ़ी कुछ कुछ रुपए कैश और उनकी ज्वेलरी है वो उनको नहीं मिली थी, वो लेके कोई चला गया था। तो इसी के माध्यम से टीम धार गई थी और वहाँ से उनको एक आरोपी जो कि स्वरूप सिंह है, उसको उन्होंने अपने ग्राम देवदा थाना बाग जो जिला धार में है उसके अंतर्गत से वहाँ से गिरफ्तार किया, वहाँ से लेके आई थी। और उसके बाद एक और जिस आदमी जिसको उसने सामान बेचा गया था, ये जो अपना चोरी का सामान वगैरह है, उसको भी उससे और पूछताछ करने पे उसके बारे में पता चला, तो उसको भी आरोपी बनाकर उससे ये सारा जो है हमने जितना सामान गया था उस सब की रिकवरी करने में टीम पूरी सक्सेसफुल हुई। जबलपुर में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई ने पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि रेल पुलिस ने स्टेशन पर सघन सर्चिंग अभियान के दौरान एक आरोपी को पकड़ा है, जहां जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव ने बताया कि चोर के पास से 18 नग मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसका अनुमानित कीमत 3,04,99 रुपए बताई जा रही है।
सागर में नवागत थाना प्रभारी विजय राजपूत के नेतृत्व में की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की 9 बाइक जब्त की गई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये विगत दिनों से चोरी घटना बीना में अधिक हो रही थी, जिसमें आदरणीय एसपी साहब और एडीसी साहब के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित की गई थी चोरी की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए। हमें कल मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली, जिसमें हमने 2 लोगों को पकड़ा, इमरान खान और ब्रजेश, जिससे लगभग 9 बाइक हमने जब्त की हैं और उम्मीद है कि अभी और संभावना है कि हमें और इसमें जानकारी मिलेगी। तो अभी हमने 9 बाइक जब्त की हैं, जिसमें से 5 बाइक हुए हैं जिनकी थाना बीना में FIR दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।